ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो क्या करना, अगर हम लोग का नॉर्मल बाइनरी सर्च होता तो क्या करते हम लोग, जैसे टारगेट मिलता हम रिटर्न कर जाते, क्या करेक्ट बात है। बट यहाँ पे अगर मुझे टारगेट मिला तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स निकालना है तो मुझे पता है इसके आगे नहीं होगा और पीछे हो सकता है, जैसे अगर 8 8 8 3 8 होते तो मेरा बाइनरी सर्च ये भी बोल सकता है कि ये भी 8 के बराबर है, या फिर ये भी बोल सकता है 8 के बराबर है, या फिर ये भी 8 बोल सकता है ना, डिपेंड करेगा साइज पे कि मेरा मिड कैसे निकल रहा है और वो कैसे आगे पीछे जा रहा है। बट अगर मेरा कोई भी 8 मिला और मैं बोलूंगा कि 8 मिलने की बातें करो पीछे जाओ, क्योंकि अगर पीछे जाके और कोई 8 मिलेगा तो वो मेरा आंसर होगा, नहीं तो मैंने इस वाले इंडेक्स को तो आंसर में सेव कर ली। तो ऐसे मुझे मिलेगा फर्स्ट इंडेक्स। और अगर मुझे लास्ट इंडेक्स निकालना है तो मैं 8 को ढूंढने के बाद क्या करूंगा, आगे जाने की कोशिश करूंगा कि आगे जाके ढूंढ के आओ कि कोई 8 मिला कि नहीं। अगर नहीं मिला तो ये तो रिटर्न कर ही दूंगा मैं, क्योंकि इसको तो आंसर में सेव कर ही लिया मैं। नहीं तो अगर नहीं मिला तो आगे कोई और एलिमेंट मिल सकता है मुझे। क्या ये बात समझ आ रही है सबको, क्या करना चाह रहा हूं मैं। उदय, आदित्य, जया, ओजस। मैं एलिमेंट ढूंढने के बाद भी अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स निकालना है तो पीछे जाना चाह रहा हूं मैं, और अगर मुझे लास्ट इंडेक्स निकालना है तो मैं आगे जाना चाह रहा हूं। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इंट फर्स्ट इंडेक्स, ये अपना कोई वो है, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा अपने पास, वेक्टर और इंडेक्स, मतलब टारगेट जो मुझे चाहिए। चलो बाइनरी सर्च का अपन कोड लिखते हैं। इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0, इंट एंड इज इक्वल टू nums डॉट साइज माइनस, while start is लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है। अपना इंट निकालेंगे, इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई, ठीक है। यहाँ तक सब सही है। और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं आंसर भी रखूंगा एक इंट आंसर -1 के बराबर। कैसे ही बोल रहा हूँ मैं, अभी तो बाइनरी सर्च नॉर्मल लिख रहे हैं। मैं बोला इफ क्या, इफ नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट। अगर टारगेट के बराबर है तो देखो मुझे फर्स्ट इंडेक्स निकालना है, तो मैं बोलूंगा भैया आंसर में तो सेव कर लो मिड, बट इसके पीछे भी कोई एलिमेंट हो सकता है, जैसे 8 8 8 3 8 हो सकते हैं। तो अगर मैं इस 8 पे भी जाऊं, जैसे अगर 3 8 होते हैं मेरे पास, ठीक है, तो अगर ये वाला 8 मिला मुझे मिड के कारण, तो मैं क्या बोला चाह रहा हूँ, पीछे जाऊं, क्योंकि मैं इस इंडेक्स को सेव कर रहा हूँ आंसर में। तो अगर मुझे पीछे भी कोई 8 मिलेगा तो मेरा उसमें आंसर में सेव हो जाएगा, और क्योंकि अगर ये 8 मिलेगा तो वापस पीछे जाएगा, और ये 8 मिलेगा तो वापस पीछे जाएगा, बट क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो मेरे आंसर में क्या सेव हो जाएगा, ये वाला इंडेक्स। और अगर मुझे लास्ट इंडेक्स निकालना है तो मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मुझे 8 मिला तो भी मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे कोई और पोटेंशियल आंसर मिल सकता है। तो फर्स्ट इंडेक्स निकालना है तो क्या, मैंने ढूंढ तो लिया, बट एंड को मिड -1 लिख। एल्स इफ क्या, कि इफ मेरा नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट, तो क्या करना चाहिए मुझे, अगर ग्रेटर देन टारगेट है तो भी क्या मुझे मिड -1 ही जाना चाहिए, बोलो जरा, है ना, बोलो भाई क्या दिक्कत है। स्टार्ट मिड +1, क्या क्लियर है ये। और रिटर्न करूंगा मैं आंसर। अब देखो पूरा एक लॉजिक लिख लेते हैं लास्ट इंडेक्स का भी, तभी अपन रन करके समझ पाएंगे, ठीक है। अब लास्ट इंडेक्स के लिए क्या होगा, देखो ये तो फर्स्ट था, अब मुझे लास्ट इंडेक्स निकालना। तो अगर मुझे एलिमेंट मिला तो मुझे पीछे जाना है कि आगे जाना है, मुझे आगे जाके सर्च करना है, तो मैं करूंगा स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1, और सब तो सेम होगा मेरा, और रिटर्न करूंगा मैं। रिटर्न ट्राई करते हैं ऐसा कुछ, फर्स्ट इंडेक्स कॉमा लास्ट इंडेक्स, शायद रन हो जाएगा ऐसे भी। हाँ, देखते हैं।
उस पास तो कर उसमें वो, सॉरी 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 बिना कुछ पास की कैसे रिकर्शन चल जाएगा। सॉरी भाई शर्मा भाई, सॉरी भाई, शांत सॉरी शांत भाई। शर्मा शांत। नहीं भाई सही है भाई, अरे शर्मा अच्छा शांति रहता से है भी भाई बोल मेरे को बोल सकता देता है। है। नहीं नहीं नहीं, शर्मा का सही है भाई, मुझे बोल देता, अच्छी बात है कोई हाँ दिक्कत यार नहीं। सॉरी। अरे कोई दिक्कत नहीं रे। ठीक है, ये कोड चल गया अपना, सारे टेस्ट केस चल गए, दोबारा रन कर ले। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ही है ना, दो बार ऑफ एन चल, लॉग एन चल रहा है, लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या किया हमने, फर्स्ट इंडेक्स मिलना है, तो मैंने आंसर तो सेव किया, बट मैं और पीछे चला गया कि मुझे हो सकता है कि और भी पीछे हो, जैसे 3 8 वाला समझो जरा। अगर मुझे कोई भी 8 पे जाऊंगा मैं, जैसे 8 8 8, अगर बाइनरी सर्च लगाऊंगा तो मेरा क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो इस 8 पे पहुंचू, या तो इस 8 पे, या तो इस 8 पे। तो अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं क्या जिस भी इंडेक्स पे गया, अगर इस इंडेक्स पे गया तो मैंने आंसर में सेव कर लिया इस इंडेक्स को, और मैं क्या किया, अपना सर्च रिजल्ट पीछे की तरफ रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे अगर एक और 8 मिल गया तो वो आंसर होगा, नहीं तो मैं इस आंसर को तो रिटर्न कर ही दूंगा क्योंकि मेरे आंसर में तो सेव्ड है ही। बट अगर पीछे कोई और 8 मिला तो वो क्या हो जाएगा, आंसर मॉडिफाई हो जाएगा वापस उस इंडेक्स से, ये वाले इंडेक्स से, और फिर ये जब पीछे जाएगा आगे जाएगा, यहाँ जाके कहीं ना कहीं बाइनरी से रुक जाए, क्योंकि और कोई 8 तो है नहीं। सर्च आगे जाता जाएगा, एंड पीछे जाता जाएगा, तो ये एक्सीड कर जाएंगे दूसरे को, ऐसा कुछ। तो बताओ इधर लॉजिक समझ आएगा सबको ये वाला, कि फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स कैसे निकाला है। जी भाई। एक बार वापस जाएगा कोड पे एक बार। हाँ हाँ इसमें यार एक ही चीज मैंने और ट्राई की थी, जैसे अपन को टारगेट मिल गया मिड, तो अपन आगे भी चेक कर लेते हैं कि इंडेक्स है, पीछे भी एक इंडेक्स चेक कर लेते हैं, उसमें मेरा टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है। रिकर्शन अच्छा, लगा रहा था एलिमेंट मिल गया उसमें। तो आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, ऐसा एक ही बाइनरी सर्च मैंने होगी। जैसे एक ही बाइनरी सर्च लगाया, अगर अपन को एक मिड मिल गया, या तो उसके पीछे होगा इंडेक्स होगा, हाँ या तो उसके हाँ आगे वाले इंडेक्स पे होगा। हाँ हाँ। तो वो इफ लूप में लगा, इफ कंडीशन में डालता हूँ, तो चलाता हूँ जब, तो तो टाइम लिमिट रिकर्सिव एक्सीडेड कोड आया। लिखा हुआ फिर तुमने, नहीं, बाइनरी जैसे सर्च ही लगाया था, मतलब सिंपल बाइनरी सर्च बाइनरी नहीं, सर्च। रिकर्सिवली लिखा है कि आइटरेटिवली रिकर्शन लिखा है। रिकर्शन नहीं था उसमें। तो फिर कैसे नहीं था। चलेगा भाई, तू बता ना जरा मुझे। तुझे 8 मिला, तो तू बोल रहा है कि स्टार्ट मिड प्लस वन भी हो जाए और एंड क्या हो जाए, मिड माइनस वन भी हो जाए। मैं चेक लगा रहा हूँ ना, अगर जैसे 8 मिला, मैंने अभी किसी में सेव नहीं किया है अपने ठीक है। आंसर वेक्टर में, पीछे अगर मिलता है तो अपन उसको उसके पहले पोजीशन को आंसर के उसमें डाल देंगे, फर्स्ट उसमें, और दूसरे वाले को 8 पे। अगर नहीं मिलता है तो अपन दूसरे वाले पे चेक लगाते हैं, 8 8 के आगे वाले इंडेक्स पे, कि उस पे है क्या एलिमेंट टारगेट के बराबर, तो उसमें उसका एलिमेंट वैसे स्टोर कर लेंगे। तो ये तो एन समझ लॉग रहे इन हैं चला मतलब। जाएगा। हाँ समझ गया मैं, तो ऐसा बोलना चाह रहा है जैसे 5 7 7 8 8 8 है समझो, और 10 है। तो तू समझो इस 8 तुझे मिल गया, तो तूने बोला कि इधर बाइनरी सर्च लगाओ, पूछो कोई 8 है क्या, और इधर एक बाइनरी सर्च अलग से लगाओ जो 8 है क्या, ऐसा करे कुछ। नहीं, अपन एक एक ही बाइनरी सर्च लगाया अपन ने, जैसे अपन को 8 मुझे मिला। ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब तू उसके आगे पीछे देख रहा है हाँ कि वही आई देख रहा प्लस हूँ। वन और आई माइनस वन। हाँ वही बोल वो रहा ऐसा हूँ। कर रहा है कि वो मतलब अच्छा उसके आगे वाला एलिमेंट और पीछे वाला एलिमेंट देख रहा है, क्योंकि हाँ अगर अरे सॉर्टेड है तो मतलब उसमें सारे जो भी जहाँ पे भी मिलेगा तो उसके पीछे भी हो सकता है। बट आदित्य, इसमें ऐसा हो सकता है कि मान ली इसमें 4 टाइम सेट होता। समझ रहा है? देखो देखो, हाँ। आदित्य का मैं तुमको एक बार लॉजिक फटाफट समझा देता हूँ इजीली। ये करना चाह रहा है जैसे इसको 8 मिल गया, ठीक है, तो इसने एक बाइनरी सर्च लगाया, एक बाइनरी सर्च, ठीक है, और बोला 8 कौन से इंडेक्स से मिल रहा है, कोई भी मिल सकता है, ये इंडेक्स मिला, ये इंडेक्स मिला, ये इंडेक्स मिला, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझो ये वाला इंडेक्स मिला, ठीक है, बाइनरी सर्च के बाद। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब जो भी आदित्य बोलना चाह रहा है उसको मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। उसका क्या, मैंने लेफ्ट में सर्च करो -1 इंडेक्स पे, कि क्या कोई 8 है, अगर नहीं है तो ये इंडेक्स ही होगा मेरा फर्स्ट, और राइट में सर्च करो, अगर कोई 8 है तो 8 मिलते जा रहा है तो वो मेरा लास्ट इंडेक्स है। सही बोल रहा हूँ मैं अब, नहीं, ऐसे कुछ जस्ट करना उसके चाह रहा बाद है। में, जस्ट तो उसके सिर्फ बाद में उसके दूसरा वाला 8। जस्ट वाला देख रहा है, मतलब जैसे तेरा 8 8 8 मिला उससे अच्छा तो मैं नहीं और बोला ना उसके ऊपर को। आस I+1 नहीं, और वो I-1 उस उसका पर चेक लगा लॉजिक रहा वो लगा रहा है, वो उसका लॉजिक वो लगा रहा है कि वो आई है। प्लस वन और आई माइनस वन चेक कर रहा है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके आगे भी कोई एलिमेंट रहा हो।
हाँ जैसे वही ना। i वो प्लस 2 पे sorted फर्स्ट इंडेक्स। तो देखो जो आदित्य का है ना उसको मैं मतलब थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आदित्य ने लिखा है उससे अच्छा ये कोड होता जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बाइनरी सर्च लगा लिया सिंपल और कोई भी इंडेक्स निकाल लिया आई के। ठीक है, अब मैंने 2 वाइल लूप लगाए, जब तक पीछे मुझे 8 मिल रहा है, देखो इसको 2 कॉपी बनाई है ना इसकी, एक समझो x बनाई और एक y बनाई। अब मैंने बोला जब तक पीछे मुझे 8 मिल रहा है x को माइनस माइनस करते जाओ और जब तक आगे 8 मिल रहा है तब प्लस प्लस करते जाओ। तो अगर ये x माइनस माइनस नहीं हुआ मतलब यही मेरा फर्स्ट इंडेक्स है x, और y जहां तक प्लस होते जाएगा वो मेरा लास्ट इंडेक्स हो जाएगा। ऐसे रिटर्न कर दो, हाँ वैसे एक ही पे अपने है को ना। देखना पड़ेगा। हाँ हाँ बट हाँ इसमें फिर अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी n कि log n हो जाएगी, n होगी, बिल्कुल ये n log n है। तो समझो है अगर ना? सारे n 8 log n। है तो कोई भी इंडेक्स मिला मुझे एंड देन मुझे लेफ्ट भी सर्च करना है राइट भी सर्च करना है, तो ये दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है बट सर। उसका लॉजिक ये था कि वो हाँ जस्ट इंडेक्स देख रहा था, हाँ i हाँ हाँ प्लस जस्ट वन हाँ, और आई i प्लस वन और माइनस। जस्ट आई माइनस। तो वो तो और तो गंदा था ना, उसमें समझ रॉन्ग लीजिए आंसर इस आया 8 के होगा। लिए ये सर्च कर लिया एंड देन फिर तू इसके लिए वापस बाइनरी सर्च लगाएगा एंड देन इसको 8 सर्च करेगा फिर आगे सर्च करेगा, नहीं ऐसा। नहीं वो उसी कर ही नहीं रहा है, वो मैंने इटरेटिव जैसे चल रहा है, वो बाइनरी सिर्फ सर्च एक। में 3 कंडीशन बनती है अपनी, हाँ जैसे या तो मिड मिल गया या तो नहीं हाँ मिला, हाँ बड़ा है या तो नहीं मिला छोटा है। जैसे अपन को मिल गया उसमें हाँ 2 और कंडीशन लगा दी मैंने, पीछे भी हाँ चेक कर लो आई प्लस वन, आगे भी चेक कर लो आई माइनस वन, ऐसा। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ पे 3 8 है तो वहां पे 4 8 हो गए, और मान लो अपन को ने जो मिड आया वो तीसरे हाँ 8 पे आया, हाँ तो हाँ अब लास्ट इंडेक्स तो उसका मिल जाएगा कि i प्लस वन करके। बट यहाँ पे देखोगे तो 2 8 पहले से है, वो माइनस में भी जाएगा तो वो एक इंडेक्स शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे, बट बट उससे सबसे पहले भी पहले एक वाले पे नहीं 8 आ पाएगा। रहेगा। हाँ करेक्ट। इशू ये है। ठीक है, आदित्य जो भी तूने सोचा था उसको भूल जा, ये देख ले एक बार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पर वो बता गलत क्यों आ रहा है? बता अरे तो रहा है मैंने इसी वही तो तो समझ लॉजिक नहीं आ बताया। रहा है। एक बार कोड तू एक बार कोड भेज रहा है तेरे रन कर लेता हूँ। वो तो मैंने सबमिट ही नहीं किया था, सेव नहीं किया, तो उसमें मॉडिफाई कर लो फर्स्ट इंडेक्स में। हाँ वो तेरा रॉन्ग आंसर आ रहा होगा, टाइम लिमिट रॉन्ग एक्सीडेड आ नहीं रहा आ रहा, होगा। टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है। पहले भी कंफ्यूज हो गया क्या ठीक है, करना अब इसको चाहते एक काम करते हैं, क्लास क्या डिस्कस करते हैं, नहीं तो कल मैं आऊंगा तेरे बाद मुझे कोड बताना जरा, है ना, लिख ले एक बार तू खुद से वो वाला, बड़ा इसको मत भूल जाना उसके चक्कर में। ठीक है, ये आगे सबको समझ एक बार, जया जी ओजस भैया। सुदेव सब लोग, है ना। जी जी ये भैया। क्लियर है ना। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे अब हम कल क्या करेंगे, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर्च इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने लास्ट टाइम कब किया था मुझे खुद नहीं याद है, जनवरी क्या था, ओ बाप रे भाई 1 साल हो गया, 1 साल हो गया नहीं। ठीक है चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है देखो, रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या बोलना चाह रहा है, देखो ये सॉर्टेड है, ये 0 1 2 4 5 6 7 6 7 तक सॉर्टेड था बट इसको रोटेट कर दिया 3 बार, मतलब आगे से 3 एलिमेंट पीछे डाल दिए, ये चीज ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। इसको ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है, जैसे ये मेरे पास कैसा होता, ऐसा कुछ 0 1 2 4 5 6 7, है ना, बट इसको क्या किया, ये 3 एलिमेंट को आगे से हटा के ऐसे कुछ रोटेट कर दिया, तो ऐसा कुछ हो गया, ये 4 5 6 7 0 1 2। क्या ये बात क्लियर है, रोटेटेड सॉर्टेड एरे समझ आ रहा है। हाँ हाँ ठीक भैया, है, तो शिफ्ट अब हो गया। इसके अंदर क्या करना है, सर्च मुझे जैसे 0 सर्च करना है, तो बताओ रोटेटेड सॉर्टेड एरे से तुम्हें क्या समझ आ रहा है, सब लोग अपने कुछ इनपुट दो। एक टाइम तक रोटेट है प्लस सॉर्टेड है लेफ्ट सॉर्टेड है। में और फिर से सॉर्टेड है, मतलब गिरने के बाद, एक पीक एलिमेंट आने के बाद। ठीक है, तो इसका फिर हम एल्गोरिथम ऐसे डिस्कस करेंगे एक बार, खुद से ट्राई करना कोड करने का। ठीक है, हाँ ये क्या बोला शर्मा ने कि लेफ्ट तरफ सॉर्टेड है और राइट तरफ सॉर्टेड है, ऐसा कुछ। दो हाँ बाइनरी पीक सर्च एलिमेंट आने जैसा के कुछ हो बाद सकता है। फिर से एक और बार सॉर्टेड। नहीं। ठीक एलिमेंट आने के बाद से एक और बार सॉर्टेड है, ठीक है, और कुछ कोई
हाँ ये बात क्लियर है बिल्कुल तो कि दो सॉर्टेड एरे है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है। अगर मैं देखो जाएगा कुछ पीक बन रहा है ना, पीक बन रहा है, बट पीक में इस बार क्या करना है, मुझे पीक फाइंड नहीं करना है, मुझे इंडेक्स फाइंड करना है। तो देखो मैं तुम्हें बस एक बार लॉजिक बताता हूँ, एक बार खुद से ट्राई करना। देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, समझो मैंने कोई भी नॉर्मल इंडेक्स निकाल लिया, नॉर्मल इंडेक्स निकाल लिया। अब नॉर्मल इंडेक्स निकालने के बाद तुम चेक करो कि ये जैसे ये स्लोप ऐसे समझो, ठीक है। अब मैं इंक्रीजिंग स्लोप पे हूँ कि डिक्रीजिंग स्लोप पे हूँ, और मेरे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, जैसे मेरे पास मुझे 0 सर्च करना, तो अगर मैं इंक्रीजिंग स्लोप पे हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है 4 5 6 7, ठीक है, देन यहाँ पे 0, ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है ना, ये फिर यहाँ से 0 1 एंड 2 ऐसी वैल्यूज है, ठीक है, आगे से पीछे। तो मुझे ये फाइंड करने की जरूरत है कि मैं किस स्लोप पे हूँ, मैं इंक्रीजिंग स्लोप पे हूँ, मैं डिक्रीजिंग स्लोप पे, एंड देन हमको उसके अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ेगा यहाँ आगे या पीछे। अब कैसे मूव करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि देखो ये 4 से 7 तो बढ़ रहा है, बट फिर ये 0 से 2 बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि 2 1 0 नहीं हो रहा, ये 0 से 2 बढ़ रहा है। तो इसमें कैसे सर्च करेंगे, मुझे पता कैसे चलेगा मैं किस में हूँ, कौन से पार्ट में हूँ, मैं रोटेटेड के पार्ट में हूँ कि अनरोटेटेड, ये अनरोटेटेड है, ये रोटेटेड पार्ट है जो बीच में घुस गया एकदम से। तो मुझे बस ये फाइंड करने की जरूरत है, देन मैं कर सकता हूँ उसको सॉल्व। तो एक बार खुद से ट्राई करना कि मैं बस इनको कैसे बाइफरकेट कर सकता हूँ, इनकी एक प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं इनको बाइफरकेट कर सकता हूँ कि मैं इस पार्ट में हूँ कि इस पार्ट में हूँ, तो मैं बाइनरी सर्च में आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। बस मुझे ये फाइंड करने की जरूरत है कि मैं किधर हूँ, इधर हूँ कि मैं इधर हूँ। और इसके अंदर एक और चीज है, एक और चीज क्या है भैया, जो बहुत इजी पार्ट है, कि मैंने क्या किया, मुझे पता चलेगा कहाँ पे कहाँ तक ये रोटेटेड है। समझो मेरे को पता चलेगा कि इतना पार्ट एक रोटेटेड है और इतना पार्ट एक रोटेटेड है, तो इसमें बाइनरी सर्च लगा दो और इसमें बाइनरी सर्च लगा दो। बट इसमें बाइनरी सर्च लगेगा तो सेम इंडेक्स आएगा, इसमें बाइनरी सर्च लगेगा तो ये कितनी बार 1 2 3 4, 4 इंडेक्स प्लस, मतलब 3 इंडेक्स प्लस करके एलिमेंट निकलेगा यहाँ। तो पहले तो ये इंप्लीमेंट करना क्या, कि मैं पहले सर्च करूंगा कि कहां तक ये नॉर्मल है, उसके बाद फिर अलग हो रहा है, मतलब जहां से रोटेट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहां घट गया, मतलब यहां तक तो मेरा एलिमेंट सही है, यहां से मेरा क्या है रोटेटेड है। तो मैं इन दो एरे के लिए अलग अलग बाइनरी सर्च लगाऊंगा, इसके लिए बाइनरी सर्च लगाओ और 0 फाइंड करो, इसके लिए बाइनरी सर्च लगाओ 0 फाइंड करो। तो 0 फाइंड किया तो इधर से क्या रिटर्न हो जाएगा, इंडेक्स मुझे 0 एरे के लिए, बट इसमें कितना ऐड करूंगा मैं, यहाँ से 3 ऐड करूंगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 3, 4 0 1 2 3 4, मतलब 3 इंडेक्स बाद जो एलिमेंट आ रहा है। इंडेक्सिंग ऊपर नीचे देख सकते हैं अपन, जो भी रहेगा, मतलब क्या ही बात समझ आ रही है तुम लोग को कि दो अलग अलग माइनरी सेल लग सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग सॉर्टेड एरे है मेरे पास बस। हाँ ना बताओ जरा, हाँ। हाँ मतलब वो हाँ डिप, है ना, जब वैल्यू या डिप पर उसके हिसाब से दो बाइनरी है। हाँ दो बाइनरी राइट। सेल, तो पहले तो ये इंप्लीमेंट करेंगे, तो भाई ये तो खुद से कर लेना सब लोग एक बार, दो बाइनरी सेल लगा के, एंड देन हम इसको एक ही बाइनरी सेल में ट्राई करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कल, एंड इसके साथ क्या देखेंगे हम लोग कल, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, जो मैं भूल गया था, आज भी देखना एक बार। तो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड पे कुछ क्वेश्चन भी अगर मुझे दिख गए तो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड करेंगे। बट अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड क्या है, देखो एलिमेंट, चलो ठीक है वो कल बताऊंगा। अपर बाउंड लोअर बाउंड जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अपर बाउंड लोअर बाउंड हम लोग कल देखेंगे एक बार क्लास में। तो ये क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, मैं एक बार लिंक दे देता हूँ चैट में, ठीक है। आज ही क्लास एंड करते हैं फिर, और फिर कल मिलते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।